राजगीर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहे जाने पर सियासी बवाल तेज हो गया है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उनके बयान को बिहार और इसकी जनता का अपमान करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए, यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया वह निंदनीय है। बिहार अपराध की राजधानी नहीं बल्कि बुद्ध, महावीर और संतों की पावन भूमि है। ऐसी पवित्र धरती पर आकर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले उन राज्यों की कानून व्यवस्था देखनी चाहिए जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। कांग्रेस से शासित प्रदेशों में भी अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, वहां भगदड़ की घटनाएं हो रही हैं। आम लोग असुरक्षित है, लेकिन वहां की सरकारें जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। बिहार की तुलना करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने बीते 20 वर्षों में खुद को अपराध, अराजकता और अव्यवस्था से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है। हमें विरासत में जो टूटा बिखरा बिहार मिला था, उसे हमने कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और सामाजिक न्याय के माध्यम से पुनर्निर्मित किया है। आज बिहार विकास के कई क्षेत्रों में मॉडल बना है। श्रवण कुमार ने जोड़ा। राहुल गांधी के चुनावी दौरों को लेकर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा कि जिन जिन राज्यों में राहुल गांधी प्रचार करने पहुंचे, वहां कांग्रेस की हालत और खराब हो गई। चाहे दिल्ली हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश या कोई और राज्य, हर जगह पार्टी को हार मिली। अब वे बिहार में कदम रखे हैं तो यहाँ भी जनता उन्हें करारा जवाब देगी। चुनावी फायदे के लिए बिहार की छवि को नुकसान न पहुंचाए। मंत्री ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी रणनीति के तहत बिहार की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है, जो जनता को स्वीकार नहीं होगी। बिहार की जनता अब जागरूक है, वह जानती है कि किसने काम किया है और कौन सिर्फ भाषण देता है। केवल चुनाव जीतने की नीयत से इस धरती को बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी आए, इनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह की बात बिहार से बोल के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता को ये बात उनको कभी भी पसंद नहीं होगी। बिहार के अलावे देश के अन्य राज्यों में भी क्राइम हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि देश का अन्य राज्य क्राइम फ्री है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस की सरकार जहां पर है, उनकी सरकार में भी भगदड़ मची है और भगदड़ का जवाबदेही लेने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर महफूज आदमी नहीं है, लेकिन बिहार में तो कानून का राज स्थापित है। और हम लोगों ने 20 वर्षों में, या बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने 20 वर्षों में जो विरासत में चीज़ें मिली थी, उनकी ही सरकार में जो चीज़ें मिली थी, सारा चीज़ ध्वस्त मिला था, उसको एक एक करके सजाने और संवारने का काम किया है। ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये सनातन धर्म वालों की धरती है, ये सूफी संतों की धरती है। और इस धरती पर आकर के इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ कि उनको एक बार सोचना चाहिए था, तब इस तरह का बयान देना चाहिए था। क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं, वो तो चुनाव के दृष्टिकोण से ही आया है, लेकिन जिन जिन राज्यों में चुनाव कैंपेन करने के लिए गए और चुनाव से पहले भी जिन राज्यों में ने अपना कदम रखा, तो उनका कदम रखना अशुभ था उनके लिए। चाहे दिल्ली में कदम रखा तब अशुभ था, चाहे हरियाणा में कदम रखा तब अशुभ निकला, चाहे पंजाब में कदम रखा तब अशुभ निकला, मध्य प्रदेश में कदम रखा तब अशुभ निकला। कोई राज्य देश का ऐसा नहीं है जहां वह कदम रखे और कांग्रेस की शासन आई हो। सब जगह उनका सफाया हो गया। अब बिहार में शुरुआत कर दी, यहाँ से भी कांग्रेस और उनका जो एलाई है, उनका जो महागठबंधन है, वो बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा।